इस वीडियो में आप जानेंगे क्या फायदे होते हैं जब आप अपने स्कूल के फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। नमस्ते, मैं अंबुजना तो स्वागत है आपका टीच मिनट में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एडवांटेजेस होते हैं जब आप ईआरपी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं अपने स्कूल के फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम होता है, क्या ड्रॉबैक्स है जब आप कन्वेंशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी हाइब्रिड, यहाँ पे आप डिजिटल फॉर्मेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैनुअल फॉर्मेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल फॉर्मेट यानी आपने सारा चीज़ जो है एक्सेल में रखा हुआ है, अगर आप मैनुअल यानी आप पेपर पेन एंड पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहला चीज़ हो जाता है ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्योंकि अगर आप मैनुअली भी करते हैं पेपर पे या आप एक्सेल पे करते हैं, यहाँ पे आपको मैन पावर को अपडेट करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है कि आपका एक्सेल को कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो द होल प्रोसेस इज वेरी लेंथी एंड इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। जब भी आप चीज़ों को मैनुअली करते हैं तो वहाँ पे आपका रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 2 स्टाफ को अगर वहाँ पे लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपका लेबर टाइम और फॉर एग्जांपल पेन एंड पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रिसोर्सेज़ का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब भी आप चीज़ों को अनऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका काम अनऑर्गेनाइज्ड है। फॉर एग्जांपल कुछ काम जो है आप पेन एंड पेपर में कर रहे हैं, कुछ एक्सेल में कर रहे हैं, तो उसको मैनेज करना, उसका सेफ्टी सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। यहाँ पे आप उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि डेफिनिटली आपका इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, कहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहा है, किसका कितना सैलरी होता है, इंसेंटिव होता है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस जगह पे जब आप इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन यानी हाइब्रिड मेथड में करते हैं, यूनिफाइड मेथड में जब आप नहीं करते, तो यहाँ पे डेफिनिटली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ अ वेरी बिग कंसर्न दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और उसी के साथ-साथ जब भी आप इसको हाइब्रिड मॉडल में करते हैं, फॉर एग्जांपल अनऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, तो आप इसको एक्सेस करना, डेटा एक्सेस करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लिमिटेड एक्सेस टू डेटा। आप बोलेंगे कि हाँ, मेरे एक्सेल में तो सब मैंने डाला हुआ है, पर एक्सेल के अंदर भी अगर आप 50 शीट रखते हैं, 50 शीट के अंदर अगर 500 एंट्री होता है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? कोई अगर स्पेसिफिक चीज़ अगर आपको ढूँढना पड़ेगा, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एक्सेल में भी आपको माहिर होना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ताकि जो आप वैल्यू ढूँढना चाहते हैं, वो एग्ज़ैक्ट तरीके से आप ढूँढ पाएँगे। जब भी आप एक हाइब्रिड मॉडल में काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे यूनिफाइड तरीके से अपग्रेड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जब आपका ईयर एंड होता है, मंथ एंड होता है, तो वहाँ पे एक लॉन्ग रश हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स आपको फीस देने आ रहे हैं, आपको टीचर्स को, स्टाफ्स को पे करना पड़ता है। तो इस जगह पे एक क्लेरिकल मिस्टेक भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो इस जगह पे इस रश को मैनेज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड बिकम्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये जो ड्रॉबैक्स हैं, टाइम कंजम्पशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स, ये चीज़ अगेन एंड अगेन ना हो, तो इस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ कन्वेंशनल फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपने स्कूल में। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं जब आप स्कूल फाइनेंस ईआरपी सिस्टम्स को या सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला चीज़, जब भी आप स्टूडेंट्स से पेमेंट ले रहे हैं, स्टाफ को पेमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही आसानी से आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं, यानी पेरोल मैनेजमेंट आप बहुत आसानी से मैनेज कर पाएँगे और जो आपका इनकम आएगा या जो भी आपका फॉर एग्जांपल फीस आपको पे किया जाएगा, कौन-सा स्टूडेंट कितना पे करेगा, उस पेमेंट सिस्टम को भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी अगर चाहें तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो है वो ऑटोमैटिकली आपके अकाउंट में पे कर देंगे। ये स्कूल फाइनेंस ईआरपी सॉल्यूशन का बहुत ही बड़ा फ़ायदा हो जाता है। जैसे हमने ड्रॉबैक में डिस्कस किया था, लास्ट में एक लॉन्ग रश हो जाता है, प्रेशर आ जाता है, पर इस जगह पे आप इस प्रेशर को, इस रश को अवॉइड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और बहुत हद तक आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। और जितने भी सारे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस हैं, इसको बहुत ही आसानी से आप सेंट्रलाइज़्ड वे में मॉनिटर कर सकते हैं और कोई भी अगर डिटेल्स अगर आप चेक करना चाहते हैं, विद इन अ क्लिक आप इज़िली इसको चेक कर पाएँगे, डिटेल्स आप देख पाएँगे। अगर कहीं लगता है कि कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ एरर है, तो उसको वहाँ पे आप रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। सो इट बिकम्स मच मोर ईज़ियर। यहाँ पे आपको एक्सेल इतना 500 शीट जो है आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, वेरिएबल आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा। बहुत ही ईज़िली आप स्कूल फाइनेंस ईआरपी सॉल्यूशन के माध्यम से इसको अचीव कर सकते हैं। और क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़्ड एक सिस्टम है, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब में होम पेज में आपके हिसाब से, आपके बिहेवियर के हिसाब से, आपके वॉच हिस्ट्री के हिसाब से आपको वीडियो सजेस्ट किया जाता है। तो उसी तरीके से मेरा बोलने का मतलब है इट इज़ वेरी यूज़र इंट्यूटिव। तो उसी तरीके से आपका जो स्कूल फाइनेंस ईआरपी सॉल्यूशन है वो भी वेल बिल्ट डैशबोर्ड के साथ आता है। वहाँ पे इंटीग्रेटेड नोटिफ़िकेशन फीचर्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेमेंट अगर कहीं से आना था वो नहीं आया, तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा। अगर किसी को पे करना है तो आपको ये नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, इस स्टाफ को इस जगह पे जो है हमारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं। तो उसी हिसाब से जो आपके फाइनेंसेस हैं, आप उसको ईज़िली मैनेज कर पाएँगे, मॉनिटर कर पाएँगे। एंड जब भी आप चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं ना, मैनेज करते हैं सही तरीके से, तो यहाँ पे ह्यूमन एरर्स का होना बहुत ही कम हो जाता है
एंड डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी होती है। फॉर एग्जांपल आप उसको मैनेज कर रहे हैं, आपकी एक मैनेजमेंट टीम है या अकाउंट्स टीम है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बिकम्स मच मोर ईजियर, चीज़ों को चेक करना बहुत आसान हो जाता है और यहाँ पे रिडंडेंसी भी कम हो जाती है जब भी आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अकाउंट से जो है अकाउंट्स को अपडेट किया गया है और आप उसको विद इन सेकंड्स आप उसको चेक कर पाएँगे। ऐसा नहीं कि आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। एंड जब भी आपके फाइनेंस को आप क्लियरली देख पाएँगे, कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, तब आप फिगर आउट कर पाएँगे कि बजटिंग कैसे करना है, किस जगह पे एलोकेट करना है, अगर कहीं पे वेस्टेज हो रहा है, उसको भी आप चेक कर पाएँगे और फिगर आउट कर पाएँगे किस जगह पे आपका बजट एलोकेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपने इंस्टीट्यूट को और भी आसानी से और भी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएँगे, सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएँगे और अपने इंस्टीट्यूट का जो फाइनेंस है उसको हेल्दी बना पाएँगे। सबसे बड़ा फीचर हो जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में हमने बात किया था। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एक्सेल शीट अगर आप देते हैं, वहाँ पे अगर सबका डेटा हो जाता है, कोई भी यूज़र जो है कोई भी शीट चेक कर सकता है। इस जगह पे आप टियर सिस्टम अगर बनाना चाहते हैं कि कौन किस डेटा को एक्सेस कर पाएगा, वो आप स्कूल फाइनेंस ईआरपी सॉल्यूशंस के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र के हिसाब से, यूज़र प्रोफाइल के हिसाब से, यूज़र रोल के हिसाब से आप डिफाइन कर पाएँगे कौन सा यूज़र कौन से डेटा को एक्सेस कर सकता है, कौन से डेटा को चेक कर सकता है, इवन कौन सा डेटा वो चेंज कर सकता है। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मंथ एंड में या ईयर एंड में आपको पे करना पड़ता है, स्टूडेंट से पेमेंट लेना पड़ता है और स्टाफ को पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे जो एक्सपेंस ये डिटेल्स आपको मैनेज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पेरोल मैनेजमेंट, डिपॉजिट, चेक, एक्सपेंसेस, फीस कलेक्शन, ये सारा चीज़ जो है अगर आप अलग-अलग तरीके से करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एरर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप स्कूल फाइनेंस ईआरपी सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करते हैं, ये इस चीज़ को आप यूनिफाइड तरीके से मैनेज कर पाते हैं और आपके डैशबोर्ड में सारा डिटेल्स आपके सामने क्लियरली एंड ओपनली आपके पास रहता है, ताकि जो प्रोसेस है इट बिकम सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। जब भी आप चीज़ों को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, इस तरीके से आगे लेके जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो फ़ायदा क्या होता है, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है और जब भी आपका एफिशिएंसी बढ़ता है तो आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। अगर आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा, आपका टाइम एंड एफर्ट बचेगा एंड यू विल बी एबल टू मेक मोर मनी एंड सेव मोर मनी। जब भी आप इसको मैनुअली कर रहे थे या फॉर एग्जांपल एक्सेल के माध्यम से कर रहे थे, जो आपका यूनिफाइड तरीका नहीं है, वहाँ पे आपका टाइम, लेबर, ये सारे रिसोर्सेज आपके कंज्यूम हो रहे थे। इस जगह पे आप उस कंजम्पशन को, रिसोर्स कंजम्पशन को रिड्यूस कर पाएंगे और डेफिनेटली इससे आपका जो इनकम है या जो सेविंग्स है उसको आप बढ़ा पाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे आपको पता चला है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं स्कूल फाइनेंस ईआरपी सॉल्यूशंस के। डेफिनेटली टीचमेंट के माध्यम से आप इस चीज़ को अपने स्कूल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये सारे जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, इस बेनिफिट्स का आप बहुत ही आसानी से लाभ उठा सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। कौन सा पॉइंट आपको सही लगा, किस जगह पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें बताएगा। विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोस ऑन इट ताकि आपको हेल्प हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।